भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 12/9/2025। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 28/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, तुम अभी देवता बन रहे हो, वहां फिर ज्ञान की प्रारब्ध होगी। बाप संगम पर आकर सभी की सद्गति करते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। गाया जाता है, सर्व की सद्गति दाता एक, सर्व का दुर्गति दाता अनेक। यह भी समझ की बात है ना। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, सभा में कौन आकर बैठा? बाप दादा। बाप का भी नाम सुनाओ, दादा का भी नाम सुनाओ। बच्चों ने कहा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। शिव तो निराकार है, पीछे रथ का रथी है गीता में, और कोई शास्त्र में नहीं है। गीता में दिखलाते हैं रथ का रथी। रथ बनाया है घोड़े गाड़ी का, आत्मा को तो रथ चाहिए मनुष्य का। भक्ति मार्ग में घोड़े गाड़ी का दे दिया है, फिर शिव के मंदिर में बैल रख दिया है। तो क्या बैल कहें व घोड़े गाड़ी या कोई भागीरथ? भाग्यशाली रथ तो मनुष्य को कहा जाता है। बाप बतलाते हैं, मैं किसका रथ लेता हूं? जो अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। बहुत जन्म भी कौन लेते हैं? यह पहले पहले सतयुग में तो बहुत जन्म भी इसने लिया होगा। सांवरा गोरा भी है बना होगा। दुनिया भी पतित तो शरीर भी पतित, बुलाने वाले भी पतित। नंबर 1 पावन, सो ही नंबर 1 पतित। कितना अच्छी रीत समझाया जाता है। म्यूजियम आदि में आते हैं, कहते हैं ब्रह्मा में क्यों और किस में क्यों नहीं आता? अरे ड्रामा बना हुआ है, उनका भी रथ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज खुद बतलाते हैं। भगवानुवाच है। भगवान निराकार को ही कहा जाता है, देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा देवताएं नमः कहना भी रोंग है। ब्रह्मा देवता होता नहीं, विष्णु देवता कहते हैं, परंतु पहचान चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के 2 रूप को कहा जाता है, परंतु सूक्ष्म वतन में जेवर आदि कहां से आई? यह सभी साक्षात्कार की बातें हैं। भक्ति मार्ग वालों ने विष्णु को सजाकर विष्णु अवतार कहते हैं। वास्तव में सभी आत्माएं अवतरित होती हैं, क्योंकि ऊपर से आकर पाठ बजाती हैं। वह गर्भ में अवतरित हैं। बाप कहते हैं, मैं रथ में प्रवेश करता हूं, लोन किराया पर लेता हूं। शिव बाबा को किराया देना पड़ता है। ऊंचते ऊंच बाप रथ भी तो ऐसा ही लेंगे ना। रथ लेकर नाम रखते हैं ब्रह्मा, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ। देहधारी है ना। ये सभी वंडरफुल नई नई गुह बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं, जो अपने को ईश्वर कहते हैं वह हिरण्यकश्यप जैसा दैत्य है। भगवानुवाच है ना। भगवान बैठ समझाते हैं, इस ज्ञान मार्ग में लड़ाई का नाम निशान भी नहीं। संगम पर ब्राह्मण बच्चे हिंसक नहीं होते, अहिंसक होते हैं। क्रोध करना भी हिंसा है। किसको रंज होता है? आजकल के बच्चे तो जैसे जिन हैं, माँ बाप को तंग करते रहते हैं। कृष्ण कोई ऐसे नहीं कि माँ को तंग करता था तब उनको बांधा था, नहीं। इस समय के बच्चे ऐसे हैं, तो भी हाथ नहीं चलाना है। सतयुग में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। पुरुषोत्तम संगम युग को कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, उत्तम पुरुष बनना चाहिए ना, इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। मास व वर्ष नहीं होता। भक्ति मार्ग में फिर 2 मास व वर्ष रख दिया है। यह बाप दादा है, टीचर भी है। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, सर्व की सद्गति करने वाला है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी यह बतलाते हैं। मनुष्यों को पता नहीं है
बाप आकर हर बात समझाते हैं। चिट्ठी भी आती है बाप दादा के नाम पर या शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा है मालिक, वही हिसाब देते हैं। यह ट्रस्टी है शिव बाबा के खजाने का। हिसाब किताब शिव बाबा देते। पद्मापति शिव बाबा बनाते हैं, ना कि ब्रह्मा। ज्ञान मिलने से भक्ति छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद, भक्ति मुर्दाबाद। फिर भक्ति जिंदाबाद, ज्ञान मुर्दाबाद। ज्ञान बाप ही देते हैं। ज्ञान रत्न हीरे मिसल हैं जो बाप ही देते हैं। बाकी शास्त्रों में ज्ञान तो पत्थरों मिसल है। पत्थर बुद्धि बन गए हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकता। रावण राज्य है कांटों का जंगल, राम राज्य है फूलों का बगीचा। आयु भी वहां बहुत बड़ी, काल खा न सके। बाप है कालों का काल, कहते हैं इनको भगवान ने भेजा है। बाप कहते हैं तुमको काल पर विजय पहनाता हूं। सतयुग में काल होता ही नहीं। तुम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते मृत्यु लोक में आए हो। यह है नई बात जो फिर पुरानी हो जाती है। त्योहार भी सभी इस समय के ही हैं। रामायण भी इस संगम युग का है। भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग, ज्ञान मार्ग को सद्गति मार्ग कहा जाता है। भक्ति में ले जाने वाला अनेक गुरु, ज्ञान में ले जाने वाला एक गुरु। कहते हैं तुम सतो प्रधान थे ना, फिर सतो रजो तमो में आए हो। सतयुग में तुम्हारी खुशी डिग्री बहुत ऊंची थी, फिर डिग्री कम होती जाती है। फिर याद से ही डिग्री चढ़ेगी, पावन बनेंगे। पतित पावन बाप है, बाकी गंगा थोड़े ही पतित पावनी होती है। पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाप कहते हैं पावन बनाने वाला मैं हूं। भक्ति में धक्के खाते हैं। सतयुग में तो अंधियारा होता ही नहीं, यह संगम युग है। ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं और कोई में ज्ञान है ही नहीं। तुम अभी देवता बन रहे हो, वहां फिर ज्ञान की प्रारब्ध होगी। बाप संगम पर आकर सभी की सद्गति करते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। गाया जाता है सर्व की सद्गति दाता एक, सर्व का दुर्गति दाता अनेक। यह भी समझ की बात है ना। कहते हैं दर्शन करना है, बोलो किसका करेंगे? गुरु तो यहाँ है नहीं। यह तो सुप्रीम टीचर है। टीचर का दर्शन करने से पढ़ाई सीख टीचर बन जाएंगे क्या? बाबा मिलते ही हैं बच्चों से। बाकी तो सभी बंदर नाग बलाएं हैं ना। सन्यासी भी कहते हैं स्त्री नागिन है, तो क्या नाग नहीं है? खुद सन्यासी हैं। सन्यासी हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र के आचार्य। शिव है ज्ञान का आचार्य। वह भी सुनाते हैं, यह भी सुनाते हैं। वह शास्त्र सुनाते, यह तो ज्ञान का सागर है। सो जब आवे तब तो सुनावे ना। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ हेल्थ, टावर ऑफ वेल्थ। वहां तुम्हारी प्रकृति दासी बनती है। अभी तुम प्रकृति के दास हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बन जाते हो। वहां कब तूफान नहीं लगते, धरती नहीं हिलती, यहाँ कोई झांझ आदि नहीं बजती है। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बुद्धि में है। सेकंड में रचयिता और रचना को जानते हो, उनको ज्ञान कहा जाता है। भक्ति में तो धक्के खाते रहते हैं, इसमें है शांति। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। दिल यार डे कम कार डे। जैसे आशुक माशुक होते हैं, माशुक याद आने से ही माशुक सामने खड़ा हो जाता है। वह आशुक होते हैं दुनियावी। तुम हो भक्ति मार्ग के आशुक। भक्ति मार्ग में तुम भी कहते हो बाबा आप आवेंगे तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे, वारे जाएंगे। परंतु अभी देखो कोई बिरले कुर्बान जाते हैं। भक्ति के हैं गुरु ढेर, स्त्रियों के पति गुरु ढेर। यह पति नहीं, यह तो बाप टीचर और गुरु है। बाप तो है ही, ब्रदरहुड है सभी आत्माओं का एक ही बाप। भक्ति में दुख में याद करते हैं, सुख में कोई याद करते नहीं। तुम बच्चे ज्ञान और योग में जोर भर जाएंगे तो फिर तुमको मकान आदि भी सभी आपे ही मिल जाएंगे। योग और ज्ञान ही काम आएंगे। जहाँ देवताओं के मंदिर हो, भक्त लोग हो, उन्हों को जाकर समझाओ।
वहाँ मंदिरों में तो भक्त लोग मिलेंगे, वहाँ है भक्ति, यहाँ है ज्ञान। बाप सर्विस की युक्तियाँ बहुत बताते रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, मैरिज हॉल बनाने वालों की भी तुम सर्विस कर सकते हो। वंडर की बात है, भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। तुम काम चिता पर चढ़कर काले बन गए हो। तुम फिर काम चिता पर बिठाकर काले बनाने के लिए यह होल आदि बनाते हो। हम सभी को ज्ञान चिता पर बिठाएंगे तो उन्हों का कल्याण हो जाएगा। ऐसे श्रीमत है। शिव बाबा कहते हैं, मेरा भंडारा भरपूर है, तुम्हारी हुंडी हम सवार लेंगे। सावल शाह है ना, वह तो एवर गोरा है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। रात्रि क्लास है 29/4/1968। भक्ति मार्ग में कुछ भी मिलने की बात नहीं, यहाँ तो है पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो, शांति माना शांति धाम जाना। शांति कहाँ से मिलती नहीं। शांति सिवाय शांति के सागर के कोई दे न सके, और कोई से कब मिल भी न सके। प्राप्ति बाप से ही होती है, जिसको वर्षा कहा जाता है। वर्षा लौकिक पारलौकिक बाप से मिलता है। पारलौकिक बाप से मिलता है 21 जन्मों के लिए। फिर आता है रावण का राज्य, भक्ति मार्ग, तो खाली हो जाते हैं। कोई बतावे भक्ति मार्ग से क्या मिलता है। भक्ति तो बहुतों ने की है अच्छी तरह से। कोई भक्त आवे तो पूछना है, भक्ति करते हो? अच्छा, भक्ति से क्या प्राप्ति होती है? कुछ कहेगा नहीं। कहेगा तो झूठ या शांति कहेंगे। सुख तो दे न सके, राजयोग सीख नहीं सकते। शांति का सागर बाप ही है, उनसे ही शांति मिल सकती है। और कोई को पता भी नहीं शांति किसको कहा जाता है। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं। आजकल तमो प्रधान बुद्धि है तो कशिश ही नहीं रहती। जंगल से चले आते हैं शहरों में। आजकल कुटियाएं सभी खाली पड़ी हैं, क्योंकि ताकत ही नहीं है जो कशिश करे। कोई भोजन ले आए। तुम शक्ति प्राप्त करते हो बाप से। तुम विश्व के मालिक बनते हो। शक्ति मिली कैसे? शक्ति थी जरूर, अभी कोई शक्ति नहीं है आत्मा में। आत्मा में शक्ति थी, इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में शक्ति थी, अभी नहीं है। फिर उनकी शक्ति प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं मिलता, वापस तो कोई भी जा नहीं सकते, इसलिए कितने उपाय करते रहते हैं। बच्चे जास्ती न हो उसके लिए माथा मारते रहते हैं। बोलो, तुम कितने मनुष्य चाहते हो दुनिया में? विचार करो, सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो कितने मनुष्य होंगे? गायन है 8-9 लाख होते हैं। गाते हैं ना फकीरा 9 साहब। 9 लाख यहाँ रहते हैं। लक्की स्टार्स हो ना तुम। 9 लाख सतयुग में होते हो, जिनकी ज्योत जगी रहती है। वहाँ कोई मरता तो ज्योत नहीं जगाते, वहाँ सभी की ज्योत जगी रहती है। सतयुग में सभी घर घर में आत्मा जगी रहती है। घर घर में अंधियारा होता है कलयुग अंत में। अभी तुम्हारी ज्योत जग रही है। कोई की 5%, कोई की कितने, 100% तो होता है बाप। कुछ जरूर कमी रखनी पड़ती है। यह बाप समझाते हैं, मेरे को कहेंगे 100%, और कोई तो कह न सके। कुछ कमी जरूर रहती है। स्कूल में 100% मार्क्स नहीं देते होंगे, ठगी चलती होगी। मार्क्स बिकते भी हैं, रिश्वत से मार्क्स मिलती है। ऐसे बहुत ही पद मिलते हैं। राय साहब, राय बहादुर, राजा बहादुर, यह सभी टाइटल्स पैसों से ही मिलते हैं। सबसे जास्ती बच्चे वाला कौन है? शिव बाबा, बाप दादा। कुछ कम जास्ती 50-60 का फर्क है ना। बच्चियां कहती है 1 का फर्क है। बताओ यह कैसे? शिव बाबा को 1 जास्ती है। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। यह 1 कम हुआ ना। वह 5011 तो यह 5010। इसको कहा जाता है ईश्वर का अंत। मनुष्य कहते हैं ईश्वर का अंत कोई नहीं पा सकते हैं,
ईश्वर ने आकर तुमको अपना अंत बताया है, इसलिए ईश्वर को बेअंत नहीं कहा जाता। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत का अंत देते हैं, तब तुम आस्तिक बनते हो। जब तक अंत न है तब तक नास्तिक हो। पहले तुम सभी आर्फन थे, निधन के। घर में लड़ते हैं तो कहते हैं धनी धोनी कोई है नहीं। यह है बेहद की बात। तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप को नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा को एक कम क्यों? यह फिर क्लास में पूछना सभी से। यह पढ़ाई है ना, पढ़ाई से ही पद मिलता है, भक्ति मार्ग से पद नहीं, वर्षा नहीं मिलता है। यह भक्ति की निंदा नहीं करते हैं। ड्रामा अनुसार भक्ति से सभी की दुर्गति होती है, इनकी भी दुर्गति हुई है ना। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ तो सभी को सद्गति मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है स्मृति स्वरूप भव। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंच से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। वर्तमान मर्जीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है, व पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पार्ट में आ जाते हैं। जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। ब्राह्मण जन्म का दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति वर्थ राइट है। वर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहता ही है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मेहनत लगती है तो अपने आप से पूछो, क्या वर्थ राइट का नशा रहता है? स्मृति स्वरूप बनो तो स्वतः ही समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।